आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार और आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चिराग ने आरोप लगाया कि बीपीएससी परीक्षा के दौरान व्यवस्था में गंभीर लापरवाही देखने को मिली और ये छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है। नहीं, बिल्कुल, और उनकी बातों को आयोग को सुनना चाहिए। जो आयोग कान में तेल डालकर छात्रों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है, मैं बल्कि आयोग, उनके तमाम सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि सुनिए बच्चों की मांग को और मानिए कि कहीं ना कहीं अगर आपसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हुई है, उसको सुधारने का काम कीजिए। भैया, ये बीपीएससी का एग्जाम है। मैंने इस बात को पहले भी कहा था, मैं पुनः दोहराता हूं, मेरे परिवार के बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया, मेरी भांजियों ने दिया है, मेरे भांजे ने इसमें एग्जाम दिया। उन्होंने मुझे बताया है कि वहां पे किस तरीके से व्यवस्था में लापरवाही बरती गई थी। तो चिराग पासवान ने भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर कहीं लापरवाही ऐसी हुई है तो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है ये, और गंभीर लापरवाही हुई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले पर चिराग पासवान को आपने सुना। परीक्षा के दौरान व्यवस्था में गंभीर लापरवाही बरती गई और ये छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है। तो चिराग पासवान भी अब छात्रों के समर्थन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर आरोप भी लगा दिए हैं कि ये गंभीर मामला है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है ये। तो राज्य सरकार और आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर। केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, बिहार लोक सेवा आयोग को कटघरे में खड़ा किया और बताया है उन्होंने कि खुद उनके जान पहचान के लोगों ने परीक्षा दी है और उन्हें ये बताया है कि लापरवाही बरती गई है। और हमारे सहयोगी निषेध जुड़ गए हमारे साथ लाइव। निषेध, अब तो चिराग पासवान भी सामने आकर ये कह रहे हैं कि यह गंभीर मामला है, लापरवाही बरती गई है। अब बिल्कुल राहुल, देखिए चिराग पासवान ने भी बयान दिया और इससे पहले जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी समर्थन में अभ्यर्थियों के आई हुई थी और लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अभ्यर्थियों का समर्थन कर रही थी। और अब चिराग पासवान ने भी बयान दिया कि अभ्यर्थियों की बातों को सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। और अब ये तस्वीर आपको पहले हम दिखा रहे हैं, पटना में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए हैं और इनकम टैक्स गोलंबर की ओर ये सभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे इन लोगों की संख्या और भी अधिक है। अभी कुछ अभ्यर्थी आपको नजर आ रहे होंगे हाथों में तिरंगा लिए हुए, और कुछ जो छात्र नेता हैं वो इनके साथ हैं। बीजेपी कार्यालय के पास भी प्रशासन थी लेकिन वहाँ पर इन लोगों को नहीं रोका गया और ये लोग आगे की ओर अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब इनकम टैक्स गोलंबर के पास ये लोग जा रहे हैं और वहाँ पर भी भारी संख्या में पुलिस बल, सामने ही ठीक 10 कदम की दूरी पर इनकम टैक्स चौराहा है और वहाँ पर भी पुलिस बल की डिप्लॉयमेंट की गई है, तैनाती है पुलिस बल की, और वहाँ पर इन लोगों को अब रोकने की एक कोशिश होगी। और आज पटना में काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इकट्ठा हुए हैं, चाहे बीपीएससी के अभ्यर्थी हों या फिर और जो दूसरी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी। और ये लोग कह रहे हैं पहले से ही कि आगे सड़कों पर उतरेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और अब ये लोग सड़कों पर उतर गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको इनकम टैक्स गोलंबर के पास दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स गोलंबर पहुंच गए हैं, इनकम टैक्स तक आप लोग आ गए हैं। पुलिस भी बहुत है। कोई बात नहीं, पुलिस को अगर मारना होगा तो मारेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? बल्कि शांतिपूर्वक अपने हाथों को ऐसे बांधे हुए अपने हक अधिकार की बात करेंगे इनसे। जी, प्रशासन है रोकने के लिए यहाँ पे? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। क्या चाहते हैं, क्या हो? दाहिने साइड से चलिए। तो देखिए एक दूसरी और तस्वीर आपको दिखा दें। यहाँ प्रशासन काफ़ी संख्या में बैरिकेडिंग किया गया है लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थी का कहना है कि ये लोग रुकेंगे नहीं। और यहाँ पे पहले से भी कई अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं और अब कुछ अभ्यर्थी इधर से पहुँच गए हैं। तो ये इनकम टैक्स की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें लाइव इनकम टैक्स चौराहे से, जहाँ प्रशासन अभ्यर्थियों को रोकती हुई नजर आ रही है लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं है। बैरिकेडिंग कर दिया गया और नारेबाजी देखिए अब अभ्यर्थी यहाँ पर करते हुए
नजर आ रहे हैं। हाथों में तिरंगा अभ्यर्थियों ने लिया हुआ है और प्रशासन पहले इन लोगों को समझा रही है, इन लोगों को शांत कराने की कोशिश प्रशासन की के द्वारा किया कोशिश जाएगा। कीजिए और पूछिए कि अब तो केंद्रीय मंत्री भी आप लोगों के साथ नजर आ रहे हैं, तो आपके आंदोलन को, आपकी मांग को कितनी मजबूती मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, चिराग पासवान आपके समर्थन में आए हैं, क्या मजबूती कितनी मिलेगी आपको? अगर वो आज रोड पर उतरते हैं, जो भी नेता, जो भी शिक्षक हमारे लिए रोड पर उतरते हैं, वो हम छात्रों के लिए भगवान होगा, और जो नहीं उतरते हैं वो अपनी सरकार। तो देखिए, ये जो भी नेता इन अभ्यर्थियों के लिए उतरते हैं वो भगवान होंगे। और आप देखिए, ये अभ्यर्थी इनकम टैक्स गोलंबर से आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन रोकने में यहाँ पर नाकामयाब। पुलिस बल उतनी संख्या में यहाँ पर नहीं है। हालांकि डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर लगातार अलग अलग इलाकों में घूम रहे, तब से कुछ देर पहले हमने देखा था। लेकिन ये तस्वीरें सीधी इनकम टैक्स गोलंबर से आप देख रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन और अभ्यर्थी दोनों ही काफी संख्या में मौजूद। हालांकि अभ्यर्थी नारेबाजी लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। और इस बात को अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कोई भी नेता हो, अगर हमारे समर्थन में आता है तो वो हमारे लिए भगवान होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो। तो ये बयान अभ्यर्थियों का। और अब अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए हैं। मांग एक ही कर रहे हैं कि बीपीएससी जो 70वीं की परीक्षा है वो पूरी रद्द हो, दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाए और पूरी परीक्षा की निष्पक्ष तरीके से जांच हो। और अब केवल मामला बीपीएससी का नहीं है, कई अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनसे भी आह्वान किया गया था यहाँ पर पहुँचने के लिए। और कई अभ्यर्थी दूसरे जिलों से यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए किस तरीके की तस्वीर इनकम टैक्स गोलंबर की। इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रशासन ने हालांकि अभी स्थिति को कंट्रोल में किया हुआ है, लेकिन कितनी देर इस स्थिति को कंट्रोल में किया जा सकता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभ्यर्थी रुकने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तब तक इसी तरीके से इनका आंदोलन जारी रहेगा। और इनकम टैक्स गोलंबर पर अब अभ्यर्थी नीचे बैठ गए हैं और हाथों में देखिए किस तरीके से तिरंगा झंडा लेकर ये अभ्यर्थी पहुंचे हैं। यहाँ पर और भी अभ्यर्थियों के पहुंचने की संभावना। और देखिए वाटर कैनन की गाड़ी पीछे वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो देखना यह है कि यहाँ पर स्थितियाँ कैसी रहती हैं, क्या अभ्यर्थियों को यहाँ से प्रशासन हटा पाती है, क्योंकि अभ्यर्थी बैक होने को तैयार नहीं है, वापस जाने को तैयार नहीं है। अभी और अभ्यर्थी हैं जो कि गर्दनी बाग धरना स्थल से निकलेंगे, चूंकि वहाँ पर दोनों गेट बंद कर दिया गया है। तो एक गेट वहाँ पर एक रास्ता मिला अभ्यर्थियों को निकलने का, तो वहाँ से कुछ अभ्यर्थी निकले हैं और यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ये देखना है कि और अभ्यर्थी क्या पीछे से यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ पर क्या और इनकी संख्या बढ़ती है। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात करूं तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या भी अच्छी खासी है। और हम एक बार बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं, चूँकि यहाँ तिरंगा झंडा लेकर बैठ गए हैं। क्या मांग? हमारा एक ही मांग है कि री एग्जाम हो और री एग्जाम हो। हम लोग लगातार, आज हम लोग का 48वां दिन है, 48वां दिन से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए थे शांत होकर के। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है, री एग्जाम हो, नहीं तो कोई भी 5 छात्र से माननीय नीतीश कुमार हम लोग से बात करे ना, वो बात कर रहे हैं हम लोग से। और वो लगातार 3 बार लाठी चार्ज कर चुके हैं। हम सभी चाहते हैं यहाँ पे पुलिस भी है। देखिए, नहीं लाठी नहीं चार्ज करेगी, पुलिस भी सब बात को समझ रही है। विद्यार्थियों पर 4 जनवरी का जो एग्जाम हुआ उसमें सत्ताधारी विधायक, मंत्री, ब्यूरोक्रेट सब साजिश के तहत सब विद्यार्थियों को छात्र के ऊपर टैंकर मंगाया गया है पानी के वाटर से पूछा जा रहा था कि आप जानते हैं कि पटना में लाठीचार्ज हो रहा है, तो वो बोल रहे थे कि हमको पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्हीं को सड़क पर उतरे हैं, फिर हो जाएगा। उन्हीं को याद दिलाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं कि बीपीएससी में धांधली हुआ है, आप भी जान जाइए। उस समय पटना में नहीं थे, लेकिन अभी तो पटना में है ना, तो जान जाए कि हम लोग लगातार हम लोग दिखा रहे हैं। हम लोग लगातार पहले दिन से दिखा रहा हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग 1.5 महीने से आमरण अनशन पर बैठे, समस्या का समाधान कब होगा? हम लोगों को यही पता नहीं। जब मेरे राज्य का मुख्यमंत्री अपना चुप्पी नहीं तोड़ रहा है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा हम लोग समस्या का समाधान कैसे? किससे उम्मीद है आप लोगों को? अब हम लोग का एक मुख्यमंत्री से है कि अपना चुप्पी तोड़ दे, और नहीं तो न्यायालय से है। 2 ही लोग से अब उम्मीद बचा है। कल का भी दिन महत्वपूर्ण है, कल कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कल का ही दिन हम लोग का सबसे बेस्ट दिन होगा। अगर हम लोग के पक्ष में आता है तो ठीक है, नहीं तो देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार
नारेबाजी कर रहे हैं और हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद, अलर्ट मोड पर। वैसे तो उनके हाथों में कुछ पर्चे हैं, एक बार देखिए क्या लिखा है उनमें, ताकि इन लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाए, विधि व्यवस्था किसी तरीके से प्रभावित ना हो। और यहाँ पर देख सकते हैं जो वरीय अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और अब यहाँ से एक कोशिश होगी इनको हटाने की। तो देखना यह है कि यहाँ से अभ्यर्थियों को हटाया जाता है या फिर ये लोग इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और यहाँ की अब तस्वीर देख सकते हैं। पहले समझाने की कोशिश और यहाँ पे अगर नहीं समझते हैं तो बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। वाटर कैनन की भी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई है और अगर अभ्यर्थी वापस नहीं होते हैं तो हल्का बल का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अभी परिस्थितियाँ कंट्रोल में करने की कोशिश प्रशासन की, यहाँ पर यातायात प्रभावित ना हो किसी तरीके से, ये पुलिस की कोशिश और यहाँ पर अभ्यर्थियों को लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर पहुँचे हैं। बावजूद इसके देखिए अभ्यर्थी हाथों में तिरंगा लिए हुए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्ण मुरारी प्रसाद हैं जो कि बच्चों को समझाते हुए यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अभी अभ्यर्थियों और जो वरीय अधिकारी हैं उनके बीच तीखी नोकझोंक की इनकम टैक्स गोलंबर पर, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्थितियाँ थोड़ी देर बाद क्या होती हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुलिस भी अब धीरे धीरे यहाँ पर संख्या बढ़ने लगी है और अभ्यर्थी भी यहाँ पर बैक होने को तैयार नहीं है। मेरे सहयोगी अजय लगातार यहाँ से तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रशासन समझा रही है, वापस होने को कह रही है, लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर बैक होने को तैयार नहीं है, टस से मस होने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर लगातार प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच तीखी नोकझोंक और अभ्यर्थी एक ही मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से इस परीक्षा की करवाई जाए और दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाए। लेकिन ये सीधी तस्वीरें इनकम टैक्स गोलंबर से अभ्यर्थी यहाँ धरना पर ज़मीन पर बैठ गए हैं और प्रशासन कह रही है पीछे हटने को, लेकिन बावजूद इसके अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थी इस बात को कह रहे हैं कि आज लड़ाई आर या पार की होगी और लगातार ये तस्वीरें हम आपको इनकम टैक्स गोलंबर से दिखा रहे हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस की टीम जो है वो इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये देखना है कि अब से कुछ देर बाद क्या होता है। काफ़ी संख्या में जो पुलिस की टीम एसडीपीओ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब यहाँ पे क्या तस्वीरें होंगी, क्योंकि अभ्यर्थी तो बैक होने को तैयार नहीं है। प्रशासन का अगला एक्शन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं और एसडीपीओ की गाड़ी घूम रही है। क्या एक्शन एसडीपीओ और जो अधिकारी पहुँचे हुए उनके द्वारा लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। अभ्यर्थी लगातार यहाँ पे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और हाथों में तिरंगा झंडा अधिकतर अभ्यर्थियों के देखने को मिल रहा है, हाथ में लिए हुए हैं और वो झंडा यहाँ पर लगातार लहराया जा रहा है। यहाँ पर कुछ और अभ्यर्थी हम बातचीत कर लेते हैं। प्रशासन पहुँच गई है, लगातार आप लोगों को समझाया जा रहा है, क्या होगा? देखिए, जब अंधकार छा जाता है तो रास्ता भटक जाते हैं। हम लोग भूल गए हैं। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि हमारे छात्रों के डेलीगेशन से मिल ले। 5 छात्रों के डेलीगेशन से डिमांड कल भी थी और आज भी है। हम लोग सड़कों पे उतरना नहीं चाहते हैं। हम बस हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, गांधी जी के मूल्यों पे चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि गांधीवाद जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सरकार भी इस गांधीवाद को फॉलो करे। देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब अभ्यर्थियों की संख्या और अधिक होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे और अभ्यर्थी पीछे से पहुंच गए हैं और अब इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वाकई में ये एक जनसैलाब इनकम टैक्स गोलंबर पर उमड़ पड़ा है और अब ये देखना है कि प्रशासन का अगला एक्शन क्या होता है। प्रशासन इन लोगों को कैसे रोकती है। लगातार प्रशासन माइकिंग के जरिए इन लोगों को समझा रही है कि आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाइए, वहाँ पर धरना की इजाज़त है और ये लोग रुकने को तैयार नहीं है। और आगे देखिए, अब ये इनकम टैक्स गोलंबर से बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है और ये देखिए अब सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बेली रोड की ओर। ये बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अभ्यर्थी
आगे बढ़ रहे हैं और प्रशासन इन लोगों को यहाँ पर रोकने में पूरी तरीके से, देखिए ये प्रशासन रोक रही है अभ्यर्थियों को, लेकिन अभ्यर्थी रुकने को तैयार नहीं। और आगे देखिए बेली रोड की ओर ये लोग बढ़ गए हैं। पुलिस अलर्ट मोड पर है पूरी तरीके से, लेकिन बावजूद इसके अभ्यर्थी नहीं समझ रहे हैं, समझने को तैयार अभ्यर्थी नहीं है। और देखिए प्रशासन रोक रही है। ये बेली रोड की तस्वीरें, इनकम टैक्स से सीधे पटना हाई कोर्ट की ओर ये लोग बढ़े हैं बेली रोड, और आगे हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस इनकम टैक्स गोलंबर पर अभ्यर्थियों को नहीं रोक पाई और अभ्यर्थी इस बात को कह रहे हैं कि आज आर पार की लड़ाई ये लोग लड़ने वाले हैं और रुकने से ये लोग रुके नहीं हैं। इनकम टैक्स गोलंबर पे बैरिकेडिंग था, वहाँ से ये लोग आगे बढ़ चुके हैं और प्रशासन पीछे पीछे इन अभ्यर्थियों के बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभ्यर्थी रुकने को तैयार यहाँ पर नहीं है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन की। ये सीधी तस्वीरें, दौड़ते हुए अभ्यर्थी आगे कूच कर रहे हैं। जाएंगे कहाँ ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन आगे बिहार लोक सेवा आयोग का दफ्तर भी है, मुख्यमंत्री आवास का भी रास्ता जाता है, राजभवन का भी रास्ता जाता है और चंद कदमों की दूरी पर पटना हाई कोर्ट है। तो अब ये देखना है कि प्रशासन इन लोगों को कैसे रोकती है। अभ्यर्थी लगातार दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अभी आपको केवल छात्र अभ्यर्थी नजर आ रहे होंगे। पुलिस की कोई टीम यहाँ पर नजर नहीं आ रही है क्योंकि पुलिस पीछे है और पीछे से आगे प्रशासन की टीम भी दौड़ती हुई अब तक अभ्यर्थियों को नहीं रोक पाई है पुलिस। लेकिन अब ये देखना है कि आखिर प्रशासन का स्टेप क्या होगा। पूरा सड़क आप देख सकते हैं जनसैलाब अभ्यर्थियों का उमड़ा हुआ है और आगे की ओर अभ्यर्थी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही मांग कर रहे हैं, पूरी परीक्षा दोबारा से आयोजित कराए, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको पटना उच्च न्यायालय के पास तक ये अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और अब अभ्यर्थी लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की टीम आगे पहुंची हुई है। ये देखना है कि क्या कुछ स्थितियां बनती हैं और अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अभ्यर्थी पहले इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुंचे और वहां पर पुलिस ने पीछे जाने को कहा, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने और अब आगे कुछ अभ्यर्थी कर चुके हैं। मेरे सहयोगी अजय लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अभ्यर्थी आगे की ओर कूच करते हुए पटना वुमेंस कॉलेज के पास तक तमाम जो छात्र और अभ्यर्थी हैं वो पहुंच चुके हैं और एक ही मांग लगातार की जा रही है, पूरी परीक्षा रद्द हो, री एग्ज़ाम की मांग अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। और हम आगे आप लोग बढ़ गए हैं, आपको बिल्कुल आगे बढ़ने की बात है। उन्होंने देखे वाटर कैनन खड़ा कर दिया और लोगों को गाली दे रहे थे। वो एक डीएसपी या गांधी मैदान के देखे होगा, वो गाली और गंदे शब्दों से इस्तेमाल कर रहे थे। 3 स्टार लगा हुआ है, लेकिन उनका सेंसिबिलिटी नहीं है कि बच्चों को गाली नहीं देना चाहिए। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी पुलिस रोकेगी, कोई बात नहीं। हम लोग राज्य भवन भी जा सकते हैं, मैंने जैसा कि पहले कहा था सीएम आवास भी जा सकते हैं और बीपीएससी ऑफिस भी जा सकते हैं। किसी भी पुलिस अधिकारी को यह हक नहीं है कि लोकतंत्र में किसी बच्चों को गंदी गाली दिया जाए। और गांधी मैदान के कोतवाली थाना का डीएसपी थे, वो गाली दे रहे थे, गाली दे रहे थे। आप बोलिए क्या क्या कह रहे हैं? हम लोग सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं। चलिए निषेध, आप बातचीत करिए, उनसे नजर बनाए रखिए, अपडेट